गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लैक कल्चर, लाख संवर्धन। बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए उनकी ये बुक है अप्लाइड जूलॉजी। पहले हमने सेरीकल्चर के बारे में पढ़ा था, अब हम लैक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं वो कीटों से प्राप्त हैं। इनके जीवन चक्र को हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। उसमें उस जीवन चक्र में अध्ययन करने पर हमें पता लगता है कि जीवन की किस अवस्था में इनके द्वारा ऐसे कौन से विशेष प्रकार के पदार्थों का उत्पादन किया जाता है जिसके द्वारा ये विशेष प्रकार के रसायन बनते हैं जो वातावरण के संपर्क में आने पर रेशे और विभिन्न प्रकार के कठोर उत्पाद बनाते हैं। जैसा कि सिल्क वर्म में हमने देखा था कि वहाँ पे उसकी लार ग्रंथियों के द्वारा एक विशेष प्रकार के रेशे का निर्माण किया जा रहा था जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाते हैं और सेरेसिन नामक विशेष पदार्थ से आपस में चिपके रहते हैं, जिनको अलग करके हम सिल्क प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम लाख संवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। लाख एक ऐसा तत्व है जिसका वर्णन हम पौराणिक ग्रंथों, प्राचीन लिपियों में भी करते हैं। औद्योगिक एवं व्यापारिक रूप से लाख का उत्पादन बड़ी मात्रा में वर्तमान में लाख कीटों के द्वारा बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। लाख कीट का जो जूलॉजिकल नाम होता है वो होता है लैसिफर लैक्का। हम कोई भी यहाँ पे जीव पढ़ें, इंसेक्ट पढ़ें, तो उसका हमें जूलॉजिकल नाम होना ज़रूरी है। और आप एग्ज़ाम में भी लिखते हो इसके बारे में, तो उसका आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन के साथ आप कॉमन नेम जरूरी नहीं, उसके साथ जूलॉजिकल नाम होता है वो होता है लैसिफर लैक्का। ये लाख का जूलॉजिकल नाम है। हम क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण स्थिति इस कीट की क्या होती है उसके बारे में हम देखें तो फाइलम हम जानते हैं, जितने भी कीट हैं वो सभी फाइलम ऑर्थोपोडा में इंक्लूड किए जाते हैं। ये ऑर्थोपोडा में आता है। क्लास इसका इंसेक्टा है। ऑर्डर हेमिप्टेरा, सब ऑर्डर होमोप्टेरा, सुपर फैमिली कॉकिडी एंड फैमिलीज लैसिफेरिडे एंड जीनस एंड स्पीसीज लैसिफेरन लेक्का। इस तरह ये थी इसकी वर्गीकरण स्थिति। इससे आगे हम देखते हैं इसका वितरण, आवास और स्वभाव, हैबिट एंड हैबिटेट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, इंडिया में लाख का जो उत्पादन होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। विश्व में लाख का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, परंतु थाईलैंड, बर्मा, मलाया, नेपाल, इनमें भी लाख का उत्पादन किया जाता है। तो लाख के उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो भारत बहुत ही मुख्य स्थान रखता है। आवास और वास स्थान के हैबिटेट के आधार पर हम देखें, लाख का जो कीट होता है आकार में छोटा, रैंकर चलने वाला, अपने मुखांगों से पादप के द्रव्य को चूसता है एवं अपनी देह के पश्च भाग से लाख का श्रवण करता है। वास्तव में लाख कीड़े का भोजन नहीं है, ये स्वयं की सुरक्षा हेतु एक विशेष प्रकार के मोम जैसे पदार्थ का श्रावण करता है जो वातावरण के किया जा रहा है अपनी सुरक्षा के लिए। लाख के इस खोल में अनेक कीटों के झुंड को हम देख सकते हैं। मादा कीट के द्वारा जनरली हम देखें इनके लाइफ साइकिल में, तो मादा कीट के द्वारा मुख्य रूप से लाख का उत्पादन किया जाता है। लाख के इस खोल में बहुत सारे कीट स्थित होते हैं। व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। जीवन पर्यंत मादा लाख का उत्पादन करती है जबकि नर इस क्षेत्र में विशेष योगदान नहीं देते।
नर का जीवन काल मादाओं की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। संरचना की बात करें, हमारे सामने दो डायग्राम बने हुए हैं ये, जिसमें नर व मादा में डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को हम आसानी से देख सकते हैं। जो लाख के जनरल बात करें तो वर्ण इनका जो नर लाख का कीट होता है मादा से छोटे होते हैं तथा इनकी देह जो होती है वो शीर्ष वक्ष उदर में विभक्त होती है। नर को हम देख सकते हैं, इसकी पूरी संरचना पूरी तरह से डिफरेंशिएट होती है। पूरी बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड है। शीर्ष भाग पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं ये हमको दिखाई दे रही है, एंटीनी स्थित होती हैं तथा पश्च तथा अधर भाग पर एक जोड़ी नेत्रक तथा एबॉर्टिव प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। ये माउथ पार्ट है यहाँ पे, जो इसमें चूसने के लिए पाए जाते हैं। ये पंख इसमें मुख्य रूप से उड़ने के लिए इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं हमें। एब्डोमेन विभिन्न प्रकार के भागों में बटा हुआ है। एब्डोमेन पर लेग स्थित है और थोरेसिक भाग में भी लेग स्थित है। श्रृंगिकाएं 10 खंडों युक्त होती है। वक्ष पर 3 जोड़ी टांगे व 1 जोड़ी पंख स्थित होते हैं। मादा कीट की देह कोमल व अंडाकार होती है। मादा कीट की बात करें, फीमेल इंसेक्ट की बात करें तो वो कोमल होगी, अंडाकार होगी और उसमें ऐसा डिफरेंशिएशन हमको दिखाई देने को नहीं मिल रहा। जिस तरह का विभेद देह के अग्र सिरे पर एक जोड़ी रोस्ट्रम तथा 2 जोड़ी छोटे प्रवर्ध यहाँ पे पाए जाते हैं तथा पूरा शरीर विभक्त नहीं होता है। नर की भांति इसमें मुखांग भी चूसक एवं वेदक प्रकार के नहीं होते तथा देह के पश्च भाग में 2 पार्श्व प्रवर्ध निकले रहते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम दोनों की इस डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं। मादा एक बार में जीवन चक्र देखें तो 200 से 500 अंडे इस एक बार में दिए जाते हैं मादा के द्वारा। लगभग 6 हफ्तों के उपरांत 2 अंडों के स्फोटन के फलस्वरूप फर्स्ट इंस्टार निम्फ विकसित होता है। सबसे पहला जो लार्वा बनेगा उसे फर्स्ट इंस्टार निम्फ कहेंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में ये निम्फ जो होते हैं बाहर निकलेंगे और इनमें एक प्रक्रिया होगी जिसे कहते हैं स्वार्मिंग, वृंदन कहते हैं। इस स्वार्मिंग की प्रक्रिया के द्वारा ये बाहर की ओर उड़ते हैं। प्रारंभ में अर्भक का जो होगा, निम्फ जो बनेंगे उनका रंग लाल होगा और आकृति में एक नाव के समान दिखाई देंगे। इनकी देह भी उसी प्रकार से सिर वक्ष उदर भाग में व्यक्त होगी और इनकी, अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ इनके लाइफ साइकिल में। इंस्टार निम्फ की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो इसमें देखें इनके उदर भाग में 2 जोड़ी टांगें स्थित होंगी तथा वक्ष भाग में 1 जोड़ी टांग स्थित होगी। पीछे की ओर कॉडल सीटा इनमें स्थित होंगे दोनों की ओर। आगे की ओर एंटीना स्थित है। मुखांग भी इनमें पाए जाते हैं। एंटीना और ओसिलाई भी स्पष्ट विकसित होते हैं। ये था फर्स्ट इंस्टार निम्फ। इसी तरह की इसकी एक प्रारंभिक अवस्था है ये विकसित होने वाली, जिसमें रोस्ट्रम, डोर्सल स्पाइन, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इसमें आगे की ओर स्थित है। यह आगे की ओर जाके निम्फ बनाता है और फिर फाइनल इंस्टार निम्फ हम देख सकते हैं। ये विकसित लार्वा यहाँ पे विकसित हो रहा है। ये लार्वा पूरी तरह से होता है। फीमेल इंसेक्ट में बॉडी का डिवीजन नहीं होगा, वो एक तरह से गोलाकार अंडाकार स्ट्रक्चर में विभाजित हो जाते हैं और मेल इंसेक्ट इस तरह से विभक्त हो जाता है। इस तरह से इसकी जीवन चक्र की अवस्थाएं हमने यहाँ पे देखी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मादा के कोष से बाहर निकलकर एक जटिल संरचनायुक्त ये जो अर्भक हैं, ये पोषक पदार्थ की तलाश में यहाँ वहाँ भटकेंगे। जो इंस्टार निम्फ है वो पोषक पदार्थों का सर्च करते हैं और पोषक पदार्थ ऐसे होते हैं जो गूदेदार होते हैं। वो वहाँ पे उनकी टहनियों पे चिपक जाते हैं और अपनी सूंड के द्वारा टहनी पर पूर्ण तरह से व्यवस्थित होकर उनसे विशेष प्रकार के पदार्थों को चूसने लगते हैं, रस को चूसने लगते हैं तथा इनकी देह पर चर्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन चर्म ग्रंथियों के द्वारा विशेष प्रकार का रेजिन स्रावित किया जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है और इसी समय यह अर्भक रसदार पादपों से इनका रस भी ग्रहण करते रहते हैं। इनके पोषण भी प्राप्त होता रहता है। लाख से निर्मित यह कठोर कवच कोष्ठक के भीतर अर्भक की ये विभिन्न प्रावस्थाएं हमको देख सकते हैं। ये उसके अंदर हमको दिखाई देंगी। लाख अर्भक की त्वचा पर पहले चमकीली परत बनाता है जो धीरे धीरे मोटी व बड़ी होती जाती है। धीरे धीरे यह सभी निम्फ को अपने में ढक लेती है। टहनी पूर्णतः लाख से आवृत हो जाती है
यद्यपि कुछ रंध्र इसमें बने रहते हैं जिनके द्वारा जीवन की आवश्यक क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टहनी के अंदर ही ये अवस्थाएं पाई जाएंगी। ये जो अवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं, ये जो अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इस टहनी के अंदर आपको दिखाई देंगी। इस टहनी के चारों तरफ ये लाख का एक बहुत ही कठोर आवरण यहाँ पे बन गया है जो इसकी सुरक्षा का कार्य करता है। और इनके चारों तरफ जो हमें लाख प्राप्त होता है उसे सलाखा लाख कहते हैं, स्टिक लैख कहते हैं। लगभग 6 से 8 हफ्तों की स्थिर अवस्था के उपरांत इनमें कायांतरण की प्रक्रिया संपन्न होती है और लगभग 70% पंखविहीन मादाएं व 30% पंखयुक्त नर विकसित हो जाते हैं। मादाएं पोषक पादप को रेजनी भाग में अपना स्थान ग्रहण किए रहती हैं, जबकि नर इन कोष्ठों से निकलने के उपरांत मादाओं को निषेचन करने का कार्य करते हैं। इस तरह से इस जो लाख इंसेक्ट है उसके जीवन चक्र की इस अवस्था में हमें लाख का प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक वर्ष में लाख कीट एक ही पोषक पादप पर 2 बार अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। लाख का हम रासायनिक संगठन देखें, जो हमें स्टिक लैग से लाख प्राप्त हो रहा है उसका जो रासायनिक संगठन होगा, लाख में क्या क्या चीज़ पाई जाएगी वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें रेजिन मुख्य रूप से पाया जाएगा 60 to 85% होगा, मोम वैक्स होगा 5 to 7%, जल 3 to 5%, खनिज तत्व 2 to 6%, डाई 2 to 10% एंड एल्बुमिन जो सब्सटेंसेस होंगे 6 to 12% पाए जाते हैं। लाख के विशिष्ट गुणों की बात करें तो लाख का उत्पादन लाख कीट के द्वारा किया जाता है, जिसमें मादा कीट द्वारा जीवन पर्यंत किया जाता है। नर इस कार्य में मुख्य रूप से भागीदार नहीं होते। लाख एक लाल रंग का पदार्थ है जो स्रावित किए जाने के उपरांत हवा के संपर्क में आएगा और कठोर हो जाता है। लाख को गर्म करके बटन एवं शीटों के रूप में आसानी से रूपांतरित किया जा सकता है। लाख में चिपचिपा गुण भी उत्कृष्ट प्रकार का होता है। यह जल में अघुलनशील लेकिन अल्कोहल में घुलनशील होता है। अल्कोहल में मिलाने के उपरांत इसमें बंधन बनाने के गुण में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। लाख का रंग लगाए गए स्थान पर अपना रंग छोड़ देता है। सफेद लाख लाख कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में लाख उत्पादन किया जाता है। धन्यवाद।